नमस्कार, ग्रे न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। अब मेरे यानी सीमा के साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम खास खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को मिली एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात। दुर्ग से विशाखापट्टनम के बीच चलेगी सेमी हाई स्पीड ट्रेन। पीएम नरेंद्र मोदी 7 वंदे भारत ट्रेनों को करेंगे रवाना। लिफ्ट मांगने के बहाने लूट की घटना को अंजाम देने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे। मस्तूरी पुलिस ने वारदात के बाद आरोपी को किया गिरफ्तार। गणेश उत्सव समितियों ने आयोजित की बैठक। डीजे पर प्रतिबंध लगाए जाने से नाराज हैं समितियों के लोग। समितियों का आरोप एक ही समुदाय को क्यों टारगेट करते हैं। और अभियंता दिवस के मौके पर हुए विभिन्न आयोजन। अभियंताओं ने देश के विकास में अपने योगदान के लिए सुझाव किए आमंत्रित। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों एवं गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रे न्यूज चैनल के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। और खबरें विस्तार से। साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को भारत के महानतम इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया के सम्मान में मनाया जाता है। एम विश्वेश्वरैया ने कृषि और विद्युत के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। उनके इस योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया था। इन्हीं को सम्मान देते हुए हर साल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है ताकि युवा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित हो। साथ ही इस दिन इंजीनियर्स के अमूल्य योगदान को भी सम्मानित किया जाता है। इसी कड़ी में रविवार को अभियंता दिवस के अवसर पर शासकीय विभाग में अभियंता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर समस्त अभियंताओं ने समूह में इकट्ठा होकर अभियंताओं की विकास और देश की प्रगति में उनके द्वारा दिए जाने वाले योगदान पर सुझाव और विचार आमंत्रित किया। इसी कड़ी में रेलवे में भी अभियंता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। Association South East Secretariat Engineers Association today organize this Engineers Day not only to commemorate the birth of Dr. Ms. Bhushan Visvesvaraya ji, but also to recognize the services of all the engineers present in the railway system and those who are present here. So a big round of applause to all of you who are present here. You see, what is if we see what is engineers, if you analyze or you think, and you must be knowing also this one, that engineers, what does it come from the engine? Why the engine was made there? Because there was some problem to solve the issue, to reduce the horsepower, or the horses used to do a lot of work there, or the manual, or to increase the output. That's why some kind of engine is required to develop there. So engine word, the engineer word came from that word engine only, engine. छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा रविवार को छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2:15 तक आयोजित की गई। व्यापम द्वारा मिली जानकारी के अनुसार जिले में लगभग 64,925 अभ्यर्थी ने परीक्षा के लिए पंजीयन कराया था, जिसके लिए 210 शैक्षणिक संस्थाओं को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। लेकिन परीक्षा में 36,488 अभ्यर्थी उपस्थित व 28,440 अनुपस्थित रहे। लिहाजा विद्यार्थियों की संख्या लगभग 60% ही रही। हालांकि छात्रावास अधीक्षक के लिए प्रदेश में लगभग 300 से अधिक पद निकाले गए हैं, लेकिन इसमें आवेदनों की संख्या लाखों में थी, जिससे अब उम्मीदवारों में भी काफी स्पर्धा का दौर देखा जाएगा। बड़ी संख्या में विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। विद्यार्थियों को उम्मीद है कि उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। व्यापम के द्वारा ज्यादातर कोविड और छत्तीसगढ़ से संबंधित सवाल परीक्षा में पूछे गए थे, तो वहीं गणित के भी सवाल परीक्षा में शामिल थे। छात्रावास अधीक्षक के पेपर अच्छा रहा। क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट था, ना ही इजी था ना ही टफ था। क्वेश्चन कूट में ज़्यादा दिए हुए थे और कूट को अगर समझने में जो कैपेबल है तो उन लोग के लिए क्वेश्चन अच्छा रहा होगा। सवाल ज़्यादा पूछे गए थे? ज़्यादातर क्वेश्चन तो नॉर्मली था और करंट अफेयर्स उतना ज़्यादा नहीं था। क्वेश्चन नॉर्मली था। मैथ से भी ठीक था, मॉडरेट था। इसमें टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा वो था, क्योंकि क्वेश्चन कूट में दिए हुए थे तो ज़्यादा समय ले रहा था। टाइप टाइम की क्वेश्चन था थोड़ा। नहीं, ठीक था, इजी था, बढ़िया था। किस तरह के ज़्यादा सवाल पूछे गए थे? अब कंप्यूटर से भी था और
करेंट अफेयर भी था, कोविड से भी रिलेटेड था क्वेश्चन, और मैथ से भी था, सब ठीक था। कुछ ऐसे प्रश्न जिसने आपको परेशान किया हो, समय की कमी हुई हो एग्ज़ाम में, ऐसा भी था क्या? नहीं, ऐसा तो अभी फ़िलहाल नहीं। आपको कितनी उम्मीद है अभी परीक्षा ख़त्म होने के बाद? अब वही 65 के आसपास। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं लगता है। भारत सरकार के सहयोग से भारतीय डाक विभाग के द्वारा देश के प्रत्येक व्यक्ति तक डाक विभाग के सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर डाक चौपाल के माध्यम से प्रत्येक वार्ड में शिविर का आयोजन कर सुकन्या पीपीएफ, डाक जीवन बीमा, PMJJY, PMSBY जैसी समस्त योजनाओं के लाभ से लाभान्वित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 15 सितंबर को रविवार अवकाश के दिन प्रधान डाकघर बिलासपुर के द्वारा वार्ड क्रमांक 54 चिंगराजपारा में श्री राम प्रकाश वार्ड पार्षद के सहयोग से शिविर का आयोजन किया गया है। उक्त आयोजन में प्रधान डाकघर से सुनीता द्विवेदी, जनसंपर्क निरीक्षक एवं पालेश्वर साहू, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव उपस्थित रहे। मैं राम प्रकाश साहू, पार्षद वार्ड क्रमांक 54 चिंगराजपारा का। आज शासन की महत्वपूर्ण योजना का लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए आज रविवार को भारतीय डाकघर से डाकघर के माध्यम से शासन की योजनाओं को फायदा पहुंचाने के लिए आज हम लोग मेरे पार्षद कार्यालय चिंगराजपारा में शिविर लगाए हैं, जिसमें विभिन्न जो शासन की योजनाएं हैं जैसे सुकन्या योजना और PPFD का है, उनका फॉर्म आज भराया जा रहा है। मैं सुनीता द्विवेदी, जनसंपर्क निरीक्षक प्रधान डाकघर से। भारत सरकार के सहयोग से आज हम लोग रविवार के दिन चिंगराजपारा वार्ड में आए हैं और जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं डाक विभाग की, उसका क्रियान्वयन करने के लिए आए हैं। और भारत सरकार का उद्देश्य है देश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पहुँचे, इसलिए हम लोग सुकन्या समृद्धि योजना, PPF, डाक जीवन बीमा, ये सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए वार्ड पार्षद के माध्यम से आज यहाँ पर आए हुए हैं। आज रविवार का दिन है, इसलिए बहुत सारे लोग आज इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। 21वें राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का रविवार को समापन हो गया। 3 दिवसीय संयोजन में राज्य भर के 1000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिनके बीच विभिन्न सेगमेंट में स्पर्धाएं संपन्न कराई गई। अंडर 16, अंडर 18, अंडर 19 और सीनियर वर्ग के लिए आयोजित इस एथलेटिक्स प्रतियोगिता में जिस तरह से खिलाड़ियों का रुझान देखा गया, वह दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ से आने वाले समय में होनहार एथलेटिक्स खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराएंगे। प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने समस्त खिलाड़ियों को बेहतर खेल के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं समापन समारोह में विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया गया, जहां उन्हें मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। खेल संघ हैं, वो खेल परिसरों के साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव हो उनका, इसके लिए हम एक नई नीति बना रहे हैं। खेल परिसर में उनका कार्यालय हो, उनके आयोजन की व्यवस्थाएं हों, ऐसी व्यवहारिकता के साथ वो खेल संघ चलें, जिससे खेल परिसर सुरक्षित रहें, साफ सफाई स्वच्छता बनी रहे और अनुशासन का भी पालन हो। शिक्षा अधिकारियों को शिक्षा के स्तर में सुधार करने और प्रशासनिक कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए 2 दिवसीय संभाग स्तरीय उन्मुख कार्यक्रम का समापन शनिवार को हो गया। इसमें शिक्षा के मूलभूत नियम, विभागीय जांच, शिकायती जांच, RTI, शिक्षा का अधिकार शुल्क अधिनियम संबंधित विषयों पर विस्तार से विशेषज्ञ द्वारा जानकारी दी गई। शिक्षा के स्तर को सुधारने अधिकारियों को रायपुर के प्रशासनिक अकादमी में प्रशिक्षण दिया जाता है। उसी के तर्ज पर जिले में पहली बार संभाग स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि शिक्षा अधिकारियों को शिक्षा के नियम, शिक्षा का अधिकार, विभागीय जांच के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी दी जा सके। 2 दिवसीय संभाग स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभा भवन में संपन्न हुआ। कार्यशाला में जिला शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, सहायक शिक्षा अधिकारी समेत 100 सदस्य शामिल रहे। और विभागीय जो निर्देश होते हैं उसके अनुक्रम में क्या क्या कार्य करना चाहिए, हमको अधिकारियों को किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, और लंबे समय तक काम करते रहते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि नियमों की जानकारी थोड़ी कमज़ोर होने लगती है। तो इसको फिर से करने के लिए हम लोगों ने ये 2 दिन का वर्कशॉप किया है। आज की कार्यशाला में अवकाश नियम को बताया गया है, पेंशन नियम को बताया गया है। इस तरह स्थापना संबंधी जो कार्य हैं
सेवा पुस्तिका कैसे संधारित की जानी चाहिए, इन सब चीज़ों पर ऑफिस मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, स्कूलों की मॉनिटरिंग किस तरीके से करें, तो इन व्यावहारिक पहलुओं पर चर्चा की जा रही है और दिशा निर्देश सब लोगों को दिया जा रहा है। अच्छे उत्साह से लोग भाग ले रहे हैं, लगभग 100 की संख्या है। कल भी पूरे समय तक उपस्थित रहे, आज भी सभी लोग उपस्थित हैं। पूरे संभाग के लगभग 100 अधिकारी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। इस कार्य में बहुत अधिक लाभ होता है इन सब का, कि जो चीज़ें व्यावहारिक रूप से जो छूटते रहती हैं, जहाँ पर कोई कठिनाई आते रहती है, इन सब चीज़ों का निराकरण से हो जाता है। और नियमों को खास करके हम ध्यान रख करके नियमों पर जब बात करते हैं तो जो भी भ्रम होता है, जो भ्रांतियाँ होती हैं, उसका निराकरण होता है और काम सही तरीके से होता है। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सोमवार को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के दुर्ग से विशाखापट्टनम के बीच नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होनी है। इसे लेकर रेल प्रबंधन के द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसके तहत रविवार को वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन पूरा किया गया। ट्रायल रन के दौरान दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस को देखने ट्रैक किनारे लोग भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में वंदे भारत ट्रेन की ये दूसरी सौगात होगी। इससे पहले बिलासपुर से नागपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी। वर्तमान में हमारे देश के अलग अलग स्टेशन के मध्य से 55 वंदे भारत ट्रेनें और दोनों तरफ से 110 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रविवार को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड से 6 वंदे भारत ट्रेनों को रवाना किया है, जबकि सोमवार को 7 वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ किया जाएगा, जिनमें भुज अहमदाबाद, नागपुर सिकंदराबाद, कोल्हापुर, पुणे, आगरा कैंट वाराणसी, रायपुर विशाखापट्टनम, पुणे हुबली तथा वाराणसी प्रयागराज वंदे भारत शामिल हैं। बिलासपुर शहर के गणेश उत्सव समितियों ने बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में प्रशासन द्वारा डीजे प्रबंधन को लेकर अपनी नाराजगी जताई है और आग्रह भी किया कि डीजे प्रतिबंध यदि किया गया तो केवल एक ही समुदाय विशेष के लिए ही क्यों प्रतिबंध है, ये सभी के लिए होना चाहिए। समिति वालों ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि केवल गणेश उत्सव या नवरात्रि में ही डीजे क्यों प्रतिबंध रहता है, बाकी बड़े बड़े आयोजन समारोह में भी डीजे पर प्रतिबंध लगाए। जैसे शहर में डांडिया होने जा रहा है, कई जगहों में जहां खूब शोर शराबा एवं बड़े बड़े डीजे का सेटअप लगता है, उसे भी बंद करे। अब देखना यह होगा कि समितियों की उठाई हुई आवाज प्रशासन सुन पाती है या नहीं। ये गणेश विसर्जन में इस बार साउंड को लेके वन प्रतिबंधित कर दिया है। 40-50 साल से जो चलते आ रहा है बिलासपुर में, इतिहास में पहले बार इस बार गणेश और दुर्गा झांकी में डीजे प्रतिबंधित कर दिए हैं। शासन बोल रहा है कि परिवहन में परमिट निरस्त कर देंगे। डीजे का परमिशन देने के बाद ऐसा बोल रहे हैं। 4 दिन पहले बहुत सारी समिति परमिशन ला चुकी है, 2 दिन पहले बोल रहे हैं कि परमिट निरस्त कर देंगे, परिवहन गाड़ी में लगेगी तो। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर डीजे पर बंद है तो पूरा सब चीज़ के लिए बंद करें, स्थायी बजाने देंगे ये ऐसा बोल रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं जो डांडिया हो रहा है शहर में, बड़े बड़े डांडिया और स्थायी स्वागत, ये सब भी बंद होना चाहिए। राजनीतिक कांग्रेस भाजपा का जो हो रहा है वो मंच, वहाँ भी डीजे नहीं बजना चाहिए। और मैं निवेदन करूँगा, बहुत बड़ा कार्यक्रम है बिलासपुर संभाग का, गणेश जी को तो बंद करे, आज माता जी आ रही है नवरात्रि का, तो मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि एक दिन के लिए डीजे का परमिशन दे। ये हमारे गणेश प्रतिमा को लेके आज इस समिति की बैठक हुई। इसमें पूरे बिलासपुर गणेश उत्सव समिति के सभी पद अधिकारी यहाँ पे आए हुए थे। इस विषय में चर्चा चली कि डीजे हो चाहे धुमाल हो, ये सब चीज को प्रतिबंध किया गया।
तो ये मैं ये जानना चाहूंगा प्रशासन से कि ये हमारे ही त्योहार आता है तो ऐसा क्यों किया जाता है कि ये सब में प्रतिबंध किया जाए। अभी उरुस में रात भर पूरे फुल सेटअप में ये सब बजे तो उसमें किसी प्रशासन को नहीं दिखा। ये हमारे गणेश प्रतिमा की विसर्जन आ रही है तो उसमें लोगों को ये दिख रहा है कि 2 बॉक्स भी नहीं बजाने दिया जाएगा, रात सब कर दिया जाएगा। तो ये कहाँ का नियम है? नियम लागू करना है तो हर चीज के लिए प्रशासन को नियम लागू करना चाहिए। सिर्फ गणेश में या दुर्गा जी में क्यों कर रहे हैं? प्रशासनिक कुछ हो रहा है तो उसमें लग रहा है तो उसमें नहीं, धरना प्रदर्शन हो रहा है वहाँ साउंड सिस्टम लग रहा है उसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ गणेश पूजा और दुर्गा पूजा में ऐसा हो रहा है। इसके विरोध में हम लोगों ने आज ये बैठक रखी गई थी। इसमें होना चाहिए तो सब में प्रतिबंध होना चाहिए। अभी गरबा होगा, डांडिया होगा, उसमें बड़े बड़े सेटअप लगेंगे, उसमें प्रशासन को नजर नहीं आएगा वो सब चीजें। सिर्फ गणेश और दुर्गा जी में समझ में आता है प्रशासन। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया है, जहां एफआईआर और अन्य महत्वपूर्ण केसों के प्रगति की समीक्षा की गई और अनसुलझे मामलों को जल्द से जल्द हल करने के सख्त हिदायत दिए गए। पुलिसकर्मियों की उपस्थिति और उनकी ड्यूटी की जानकारी ली गई। अनुपस्थित कर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। थाने में आने वाले नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने और उनकी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने की समझाइश दी गई। लंबित मामलों की जांच में तेजी लाने और अनुसंधान की गुणवत्ता को सुधारने पर बल देने की बात कही। इसके अलावा थाने में मौजूद हथियार, वाहनों और अन्य संसाधनों की स्थिति की जांच की गई और उनकी सही देखभाल करने की समझाइश भी दी गई। सीएसपी उमेश गुप्ता ने बताया कि सिरगिट्टी थाने में रजिस्टर के रखरखाव के उचित दिशा निर्देश दिए जाए, चाहे वो मर्ग रजिस्टर हो या फिर अपराध या अपराधियों से संबंधित रजिस्टर हो, सबको सही तरह से संरक्षित करने के निर्देश दिए गए। जी हाँ, एक सिरगिट्टी थाने में अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया मेरे द्वारा। उसमें जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं थाने के अंदर में, जैसे अलग अलग तरीके के रजिस्टर्स, जो आपका अपराध रजिस्टर होता है, मर्ग रजिस्टर होता है, उसके अलावा सारे स्टाफ की तैनाती, गुंडा बदमाश, इनकी फ़ाइल, इनका अलग अलग रजिस्टर जिसमें इनकी चेकिंग की जाती है, उन सब का निरीक्षण किया गया। पूरे कर्मचारियों का निरीक्षण किया गया। उसमें बहुत सारी कमियां, कुछ अच्छी चीज़ें भी पाई गईं। उन सभी का अवलोकन करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और विशेष तौर से नए कानूनों के संबंध में जो चेंजेस किए जाने हैं, चाहे वो रजिस्टर का संधारण से रिलेटेड चीज़ें हों या फिर नए रजिस्टरों का जो निर्माण किया जाना है, उससे संबंधित जो भी निर्देश थे उनके क्रियान्वयन का निरीक्षण करके जो भी उचित दिशा निर्देश हैं वो दिए जाएंगे। इसके साथ में लंबित अपराध, लंबित मर्ग, लंबित गुम इंसान, जितने भी पेंडिंग क्राइम होते हैं उनका भी निरीक्षण किया जाता है और एक बेहतर सिस्टम बनाने की कोशिश की जाती है जिससे कि थाने का कार्य सुचारू रूप से चल सके। पचपेड़ी थाना में प्रार्थी ने शिकायत दर्ज कराया था कि कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी नाबालिग लड़की को अपने साथ बहलाकर भगा ले गया है, जिसके बाद पचपेड़ी पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए लगातार पतासाजी करने में लगे हुए थे। इसी बीच रेलवे पुलिस की मदद से आरोपी का भुसावल महाराष्ट्र में होने की जानकारी पुलिस को हुई, जिसके बाद पचपेड़ी पुलिस की टीम भुसावल के लिए रवाना हुए, जिसके बाद आरोपी प्रभु मनहर को अमलनेर रेलवे स्टेशन के पास भुसावल महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया और नाबालिग को उनके परिजनों के पास सुपुर्द किया गया। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को भी अंजाम दिया गया था, जिस पर पुलिस द्वारा आरोपी के ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और आरोपी प्रभु मनहर को जेल भेज दिया गया है। पचपेड़ी थाना क्षेत्र में एक रिपोर्ट 9 सितंबर को प्राप्त हुई थी कि एक 13-14 वर्षीय बालिका है जिसको कि कोई आरोपी जो है भगा कर ले गया है, जिसकी रिपोर्ट पर तत्काल जो है थाने में 137(2) के तहत हमने BNS के तहत उसमें अपराध पंजीबद्ध किया और अपहृता की पता तलाश हम कर ही रहे थे। उस दौरान हमको एक सूचना मिली कि भागलपुर महाराष्ट्र में उधर संदिग्ध अवस्था में एक लड़की लड़का जो है वो पाए गए हैं जो कि यहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ की पुलिस से कोऑर्डिनेट करके तुरंत टीम वहाँ रवाना की गई और वहाँ से जो है बच्ची को और जो आरोपी उसको लेकर के भागा था प्रभु मनहर करके 19 वर्षीय युवक है, उसको हमने अरेस्ट किया है और आज उसको जुडिशियल रिमांड में भेजा जा रहा है। बच्ची की सकुशल बरामदगी हो गई है, उसके परिजनों के सुपुर्द। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र में लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि उसलापुर निवासी अनीस चौहान ने अपने साथ हुए लूट की शिकायत दर्ज कराई
कि वह कसडोल से काम खत्म करने के बाद मोटरसाइकिल से अकेले बिलासपुर अपने घर जा रहा था। बीच रास्ते में एक लड़के ने उससे लिफ्ट मांगा। इसने लिफ्ट दे दी। फिर अचानक से अनीश के साथ लड़के ने मारपीट करना शुरू किया और पैसे की मांग करने लगा, जिसके बाद प्रार्थी अनीश ने डर से आरोपी को 5,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन इसके बाद भी आरोपी नहीं माना और पैसे की मांग करने लगा। फिर प्रार्थी से 2,500 रुपये ले लिया, जिसके बाद प्रार्थी ने मस्तूरी थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की और पुलिस ने आरोपी लुटेरे खगेश साहू को केवटाडीह टांगर पचपेड़ी से गिरफ्तार कर लिया। आगे की कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया गया है। ग्रैंड न्यूज़ आप सभी से निवेदन करता है कि अनजान जगह में लिफ्ट कोई अगर मांगे तो ज़रा सोच समझ कर दीजिए, ताकि इस तरह का कोई हादसा आपके साथ ना हो। मस्तूरी थाना क्षेत्र में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई कि प्रार्थी जो है मोटरसाइकिल में जा रहा था। उस दौरान एक व्यक्ति जो है उससे लिफ्ट मांगता है और लिफ्ट में कुछ दूर जाने के बाद उसको रोक करके उसको डरा धमका करके उसके मोबाइल से पेटीएम के थ्रू 5,000 रुपये अपने में डलवाया। उसके बाद और उसको डराने धमकाने लगा, जिससे कि प्रार्थी ने पुलिस को रिपोर्ट की और तत्काल उस आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। आरोपी का नाम खगेश कुमार साहू है, जो कि 22 वर्षीय है, केवटाडीह का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी हमने की है और घटना में प्रयुक्त मोबाइल और मोटरसाइकिल को जब्त किया है और बीएनएस की धारा 119A के तहत हमने इसमें अपराध पंजीबद्ध किया है और आरोपी को जुडिशियल रिमांड में भेजा गया है। धार्मिक आस्था वाले भारत देश में त्योहारों को धूमधाम से मनाने की परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है। सावन और भादो महीने के समय आयोजित होने वाले त्योहारों को लोग खुशी और उमंग के साथ मनाते हैं। इसी कड़ी में रविवार को चंद्रा समाज विकास परिषद के तत्वाधान में समाज की महिलाओं के लिए एक दिवसीय तीज मिलन शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह त्रिवेणी नगर चाटीडीह रोड के एक भवन में रखा गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला व मुख्य अतिथि अमर अग्रवाल तीज मिलन समारोह में शामिल हुए, जिसमें बिलासपुर संभाग की समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान महिलाओं के बीच विभिन्न खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया गया, तो इसमें भाग लेने वाले महिलाओं को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। समाज का तीज मिलन समारोह है और आज सभी लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम अपना दे रहे हैं। क्या डांस रहता है, सॉन्ग रहता है, अलग अलग बच्चों का अलग ग्रुप रहता है, महिलाओं का अलग रहता है। हमारा ये तीज मिलन का प्रोग्राम बड़े ही उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। सभी महिलाओं में बहुत ही उत्साह देखा जा रहा है। सब ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। बहुत सारी महिलाओं का प्रोग्राम है जो और बच्चों का भी प्रोग्राम दिया जा रहा है और ये हमारा प्रोग्राम लगातार 10 साल हो गया चल रहा है और सभी लोग बहुत उत्साह से यहाँ भाग ले रहे हैं। अपना मंच के माध्यम से शपथ ग्रहण कार्यक्रम, क्योंकि अभी चुनाव हुआ था, उसके बाद द्वितीय सत्र में हमारे श्यामलाल चंद्रा जी को पुनः निर्वाचित किए गए हैं। साथ ही हमारे जो बच्चे जो प्रतिभावान छात्र हैं उनको अभी प्रतिभावान के रूप में जो 75% से अधिक हैं उन लोगों को अभी प्रतिभा पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही जो इस चंद्रा विकास समिति जो सेवानिवृत्त हुए हैं उन सभी को आज सेवा सम्मान के रूप में आज उन्हें यह सम्मान दिया जाएगा। इसके साथ ही हमारे जो चंद्रा विकास समिति के जो बच्चे हैं उनके द्वारा तीज महोत्सव के रूप में यह सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। ईद मिलादुन नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के मौके पर बिलासपुर डबरी पारा मुस्लिम कमेटी द्वारा इस पर्व को लगातार 12 से 15 सालों से बड़े ही धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। इस पर्व पर सभी मुख्य चौक चौराहों पर साज सज्जा की जा रही है और जुलूस निकाला जाता है। साथ साथ जगह जगह लंगर का भी आयोजन किया जाता है। इसी अवसर पर आज बिलासपुर के छोटे छोटे बच्चों ने तिरंगे रंग से सजे ई रिक्शा ऑटो पर जुलूस निकाला। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भिन्न भिन्न जगहों पे प्रसाद वितरण कर शालीनता, मृदुलता और शिष्टाचार पूर्वक जुलूस निकाला गया। 450 से ज़्यादा स्कूल के बच्चे
टीचर, अभिभावकगण एवं अन्य राष्ट्रीय ध्वज से सजे लगभग कतारबद्ध 50 ऑटो ई रिक्शा में हर्षोल्लास से शामिल हुए। तैयारियां की जाती है आप लोग इस त्योहार में, क्या-क्या करते हैं? जश्न ईद मिलादुन नबी के मुबारक मौके पे हमारे हुजूर पाक के विलादत की पर्व बनाया जाता है, जिसे हम सभी लोग मिलजुल कर, सभी धर्म के लोग मिलजुल कर बनाते हैं। और इस पर्व के अवसर पर हम आम लंगर और जुलूस का भव्य स्वागत करते हैं और हम इस त्यौहार की सभी शहरवासियों, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और चाहते हैं कि सभी लोग ये पर्व शांति, सुख, शांति के साथ मनाएं और सब मिलकर मनाएं। इस विशेष व्यवस्था में लोगों के लिए ये भव्य पंडाल लगाया गया है और भव्य इसमें प्रसाद का वितरण किया जाएगा, जिसमें पानी बोतल, कुकीज़ रखा गया है। ईद मिलादुन नबी के मुबारक मौके पे हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन पर डबरीपारा मुस्लिम कमेटी पिछले 12 से 15 वर्षों से एक बहुत अच्छा आयोजन करते आ रही है, जिसपे खुशियाँ के साथ, प्रशासन का गाइडलाइन के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है, इस खुशी को मनाया जाता है। नबी के मुबारक मौके पर डबरीपारा मुस्लिम कमेटी जो 15 वर्षों से ये कार्यक्रम करते आ रही है, उसके द्वारा यहाँ पर बहुत अच्छे से डेकोरेशन कराया गया है, लंगर का भी इंतज़ाम किया गया है और कल जो जुलूस निकलेगा उसके स्वागत का भी बहुत अच्छे से इंतज़ाम किया गया है और भाईचारा को लेकर यहाँ पर बहुत अच्छे से ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है। तो ये यहाँ के लोगों और बिलासपुर के लोगों के लिए बहुत एक अच्छा हुआ है। मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम हर साल बनाया जाता है। पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी गणपति बप्पा की मनमोहक मूर्तियां गणेश पंडालों में विराजमान की गई हैं और साथ ही पंडालों के आसपास आकर्षक तरीके से साज सज्जा भी की गई है। कुछ पंडालों में तो थीम पर आधारित गणपति बप्पा को विराजमान किया गया है। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। पूरी टीम के साथ सीमा को दीजिए इजाजत और आप दर्शन कीजिए न्यायधानी में विराजे गणपति बप्पा के विभिन्न मनमोहक रूपों का।